यं डाकिनी शाकनिका समाजे निषेव्यमाणं पिशिताश्च नैश्च सदेव भीमादिपद प्रसिद्धं तं शङ्करं भक्तहितं नमामि। तं शङ्करं भक्तहितं नमामि। जो डाकिनी और शाकिनी वृंद में प्रेतों द्वारा सदैव सेवित होते हैं, उन भक्त हितकारी भगवान श्री भीम शंकर को मैं प्रणाम करता हूँ। बोलो शंकर भगवान की जय। श्री भीमा शंकर का स्थान मुंबई से पूर्व और पूना से उत्तर भीमा नदी के किनारे सह्याद्री पर्वत पर है। यह ज्योतिर्लिंग पुणे से लगभग 100 किलोमीटर दूर सह्याद्री की पहाड़ी पर स्थित है। इसे भीमा शंकर भी कहते हैं। यह स्थान नासिक से लगभग 120 मील दूर है। प्राचीन काल में भीम नामक एक महाप्रतापी राक्षस था। वह कामरूप प्रदेश में अपनी मां के साथ रहता था। वह महाबली राक्षस रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण का पुत्र था, लेकिन उसने अपने पिता को कभी देखा न था। उसके होश संभालने से पूर्व ही भगवान राम के द्वारा कुंभकर्ण का वध कर दिया गया था। जब वह युवावस्था को प्राप्त हुआ, तब उसकी माता ने उससे सारी बात बताई। भगवान विष्णु के अवतार श्री रामचंद्र जी द्वारा अपने पिता के वध की बात सुनकर वह महाबली राक्षस अत्यंत संतप्त और क्रुद्ध हो उठा। अब वह निरंतर भगवान श्री हरि के वध का उपाय सोचने लगा। उसने अपने अभीष्ट की प्राप्ति के लिए 1000 वर्ष तक कठिन तपस्या की। उसी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे लोक विजयी होने का वर दे दिया। अब तो वह राक्षस ब्रह्मा जी के वर के प्रभाव से सारे प्राणियों को पीड़ित करने लगा। उसने देवलोक पर आक्रमण करके इंद्र आदि सारे देवताओं को वहां से बाहर निकाल दिया। पूरे देवलोक पर अब भीम का अधिकार हो गया। इसके बाद उसने भगवान श्री हरि को भी युद्ध में परास्त किया। श्री हरि को परास्त करने के पश्चात उसने काम रूप के परम शिव भक्त राजा सुदक्षिण पर आक्रमण करके मंत्रियों अनुचरों सहित बंदी बना लिया। इस प्रकार धीरे धीरे उसने सारे लोगों पर अपना अधिकार जमा लिया। उसके अत्याचार से वेदों, पुराणों, शास्त्रों और स्मृतियों का सर्वत्र एकदम लोप हो गया। वह किसी को भी कोई भी धार्मिक कृत्य नहीं करने देता था। इस प्रकार यज्ञ, दान, तप, स्वाध्याय आदि के सारे काम एकदम रुक गए। भीम के अत्याचार की भीषणता से घबराकर ऋषि मुनि और देवगण भगवान शिव की शरण में गए और उनसे अपना तथा अन्य सारे प्राणियों का दुख कहा। उनकी यह प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने कहा, मैं शीघ्र ही उस अत्याचारी राक्षस का संहार करूंगा। उसने मेरे प्रिय भक्त कामरूप नरेश सुदक्षिण को भी सेवकों सहित बंदी बना लिया है। वह अत्याचारी असुर अब और अधिक जीवित रहने का अधिकारी नहीं रह गया। भगवान शिव से यह आश्वासन पाकर ऋषि मुनि और देवगण अपने अपने स्थान को वापस लौट गए। इधर राक्षस भीम के बंदी गृह में पड़े हुए राजा सुदक्षिण ने भगवान शिव का ध्यान किया। भगवान शिव ने राजा सुदक्षिण को देवताओं के द्वारा एक संदेशा भेजा। शंभु ने कहा, देवताओं, कामरूप देश के राजा सुदक्षिण मेरे श्रेष्ठ भक्त हैं। उनसे मेरा एक संदेश कह दो, फिर तुम्हारा कार्य शीघ्र ही पूरा हो जाएगा। उसने कहा, कामरूप देश के अधिपति महाराज सुदक्षिण, तुम मेरे विशेष भक्त हो, अतः प्रेम पूर्वक मेरा भजन करो। दुष्ट राक्षस भीम ब्रह्मा जी का वर पाकर प्रबल हो गया है।
इसलिए उसने तुम्हारा तिरस्कार किया है, परंतु अब मैं उस दुष्ट को मार डालूंगा, इसमें संदेह नहीं है। तब उन सब देवताओं ने प्रसन्नतापूर्वक वहां जाकर महाराज से शंभु की कही हुई सारी बात कह सुनाई। उसने वह संदेश कहकर देवताओं और महर्षियों को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ और वे सब के सब शीघ्र ही अपने अपने आश्रम को चले गए। इधर भगवान शिव भी अपने गणों के साथ लोकहित की कामना से अपने भक्त की रक्षा करने के लिए सादर उसके निकट गए और गुप्त रूप से वहीं ठहर गए। इसी समय कामरूप नरेश ने पार्थिव शिव के सामने गाढ़ ध्यान लगाना आरंभ किया। इतने में ही किसी ने राक्षस से जाकर कह दिया कि राजा तुम्हारे नाश के लिए कोई पुरस्चरण कर रहे हैं। यह समाचार सुनते ही वह राक्षस कुपित हो उठा। उनको मार डालने की इच्छा से नंगी तलवार हाथ में लिए राजा के पास गया। वहां पार्थिव आदि जो सामग्री स्थित थी, उसे देखकर उसका प्रयोजन और स्वरूप को समझकर राक्षस ने यही माना कि राजा मेरे लिए कुछ कर रहा है। अतः सब सामग्रियों सहित इस नरेश को मैं बलपूर्वक अभी नष्ट कर देता हूँ। ऐसा विचार कर उस महाक्रोधी राक्षस ने राजा को बहुत डांटा और पूछा, क्या कर रहे हो? राजा ने भगवान शंकर पर रक्षा का भार सौंपकर कहा, मैं चराचर जगत के स्वामी भगवान शिव का पूजन करता हूँ। तब राक्षस भीम ने भगवान शंकर के प्रति तिरस्कार युक्त दुर्वचन कहकर राजा को धमकाया और भगवान शंकर के पार्थिव शिवलिंग पर तलवार चलाई। यह तलवार उस पार्थिव शिवलिंग का स्पर्श भी नहीं कर पाई कि उससे साक्षात भगवान वहां प्रकट हो गए और बोले, देखो मैं भीमेश्वर हूँ और अपने भक्त की रक्षा के लिए प्रकट हुआ हूँ। मेरा पहले से ही यह व्रत है, मैं सदा अपने भक्त की रक्षा करूँ। इसलिए भक्तों को सुख देने वाले मेरे बल की ओर दृष्टिपात करो। ऐसा कहकर भगवान शिव ने पिनाक से उसकी तलवार के 2 टुकड़े कर दिए। तब उस राक्षस ने फिर अपना त्रिशूल चलाया, परंतु शंभु ने उस दुष्ट के त्रिशूल के भी सैकड़ों टुकड़े कर डाले। तदनंतर शंकर जी के साथ उसका घोर युद्ध हुआ, जिससे सारा जगत क्षुब्ध हो उठा। तब नारद जी ने आकर भगवान शंकर से प्रार्थना की। नारद बोले, लोगों को भ्रम में डालने वाले महेश्वर, मेरे नाथ आप क्षमा करें, क्षमा करें। तिनके को काटने के लिए कुल्हाड़ा चलाने की क्या आवश्यकता है? शीघ्र ही इसका संहार कर डालिए। नारद जी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान शंभु ने हुंकार मात्र से उस समस्त राक्षसों को भस्म कर डाला। सब देवताओं के देखते देखते शिवजी ने उन सारे राक्षसों को दग्ध कर दिया। तदनंतर भगवान शंकर की कृपा से इंद्र आदि समस्त देवताओं और मुनीश्वरों को शांति मिली तथा संपूर्ण जगत स्वस्थ हुआ। उस समय देवताओं और विशेषता मुनियों ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि प्रभो, आप यहाँ के लोगों को सुख देने के लिए सदा निवास करें। यह प्रदेश निंदित माना गया है। यहाँ आने वाले लोगों को प्रायः दुख ही प्राप्त होता है, परंतु आपका दर्शन करने से यहाँ सबका कल्याण होगा। आप भीम शंकर के नाम से विख्यात होंगे और सबके संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि करेंगे। आपका यह ज्योतिर्लिंग सदा पूजनीय। उनकी इस प्रकार प्रार्थना करने पर लोकहितकारी एवं भक्तवत्सल परम स्वतंत्र शिव प्रसन्नता पूर्वक वहीं स्थित हो गए। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे से 110 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ के स्थानीय लोग इस मंदिर को मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जानते हैं। इस मंदिर का नाम ये नाम पड़ने के पीछे इस मंदिर के ज्योतिर्लिंग का काफी बड़ा और मोटा होना है। मान्यता है कि भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के मंदिर का निर्माण छत्रपति महाराज शिवाजी ने करवाया था। शिव पुराण में उल्लेख मिलता है कि भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग में सूर्योदय के बाद जो भी सच्चे मन से
भगवान शिव की पूजा अर्चना करता है उसके सभी पापों से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा पुराणों में यह भी उल्लेख है कि राक्षस भीम और भगवान शंकर के बीच हुई लड़ाई से भगवान शरीर से निकले पसीने की बूंद से भीमारथी नदी का निर्माण हुआ था। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग पर्वत पर स्थित है। रोचक बात यह है कि यहाँ इन पहाड़ियों के आसपास जंगलों में जो वनस्पतियाँ पाई जाती हैं वह भारतवर्ष के अन्य कहीं पर भी नहीं मिलती और यहाँ कई प्रकार के प्राणियों की दुर्लभ प्रजातियाँ भी हैं। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग वर्षा ऋतु में पूरी तरह जल में डूब जाता है। इस मंदिर के पास ही कमलजा मंदिर भी है जो भारतवर्ष में बहुत प्रसिद्ध मंदिर माना गया है। कमलजा माता को माता पार्वती का अवतार ही माना जाता है। तो इस प्रकार से 12 ज्योतिर्लिंगों की इस श्रृंखला में भीमेश्वर ज्योतिर्लिंग या भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग की यह कहानी संक्षिप्त सी जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आपको यह अच्छी लगी हो, ज्ञानप्रद लगी हो तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक तो कर दीजिए और इसी तरह की वीडियो को आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।